अस्सलाम वालेकुम। क्या तुम जानते हो कि इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कब अकेला महसूस करता है? वह तब नहीं जब उसके पास कोई न हो, बल्कि तब जब उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसकी दुआओं का जवाब उसे नजर नहीं आता और वह चुपचाप आसमान की तरफ देखकर यह सवाल अपने दिल में दबा लेता है कि आखिर अल्लाह की मदद कब आएगी। यह सवाल कोई कमजोर इंसान नहीं करता। यह सवाल वही इंसान करता है जिसने बहुत सहा होता है, जिसने बहुत सब्र किया होता है, जिसने बार बार अपने आंसुओं को छुपाकर अल्लाह पर भरोसा बनाए रखा होता है। लेकिन जब हालात लंबे वक्त तक नहीं बदलते तब दिल थक जाता है और यह सवाल जन्म ले लेता है। अल्लाह की मदद कोई ऐसा वादा नहीं है जो सिर्फ किताबों में लिखा हो, बल्कि वह एक सच्चाई है जो हर उस बंदे ने महसूस की है जिसने टूट कर भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन यह मदद हर बार उसी शक्ल में नहीं आती जिसकी इंसान उम्मीद करता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मदद तब आएगी जब कोई बड़ा चमत्कार होगा, जब अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब रातों रात हालात बदल जाएंगे। लेकिन अल्लाह का तरीका इससे कहीं ज्यादा गहरा और समझदारी भरा होता है। अल्लाह की मदद अक्सर शोर नहीं करती, वह धीरे से इंसान के दिल में उतरती है। और कई बार इंसान यह समझ ही नहीं पाता कि जिस ताकत से वह आज खड़ा है वह उसी मदद का असर है जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कभी कभी अल्लाह मदद इस तरह करते हैं कि इंसान की परेशानी कम नहीं होती, लेकिन उसे सहने की ताकत बढ़ा देते हैं। और यही बढ़ी हुई ताकत उस इंसान के लिए सबसे बड़ी मदद बन जाती है। जब इंसान यह कहता है कि मैं टूट गया हूं, तब असल में वह उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां से या तो वह पूरी तरह हार मान लेगा या फिर अल्लाह पर अपने भरोसे को और मजबूत करेगा। और यहीं से मदद का रास्ता शुरू होता है। अल्लाह की मदद उस इंसान के पास जल्दी नहीं आती जो सिर्फ सवाल करता है, बल्कि उस इंसान के पास आती है जो सवाल के साथ सब्र भी जोड़ता है, जो दर्द के साथ यकीन भी रखता है और जो शिकायत के बजाय सजदे को चुनता है। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि हर देर इनकार नहीं होती, हर खामोशी दूरी नहीं होती और हर रुकावट सज्जा नहीं होती। क्योंकि कई बार अल्लाह इंसान को रोकते इसलिए हैं ताकि वह उसे उस रास्ते से बचा सके जो उसके लिए नुकसानदेह हो। जब इंसान यह मान लेता है कि जो अभी नहीं मिल रहा वह शायद अभी के लिए बेहतर नहीं है, तब उसके दिल में एक ठहराव आता है और वही ठहराव मदद की पहली निशानी होती है। अल्लाह की मदद अक्सर उस लम्हे आती है जब इंसान अपने आखिरी सहारे को भी अल्लाह के हवाले कर देता है, जब वह यह मान लेता है कि अब मेरे बस में कुछ नहीं। और यही मान लेना उसे सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है। कभी ध्यान से देखो, जिन लोगों की जिंदगी में अल्लाह की मदद साफ दिखाई देती है वे लोग हमेशा सबसे ज्यादा आजमाए गए होते हैं, क्योंकि मदद उन्हीं को मिलती है जो उसे पहचानने के काबिल बनाए जाते हैं। अल्लाह किसी को यूं ही नहीं आजमाते। हर तकलीफ के पीछे एक तैयारी होती है, हर आंसू के पीछे एक मकसद होता है और हर सब्र के पीछे एक ऐसा इनाम होता है जो इंसान की सोच से कहीं बड़ा होता है। जब इंसान यह समझने लगता है कि उसकी तकलीफ बेकार नहीं जा रही, तब उसके दिल का डर कम होने लगता है और डर का कम होना ही मदद के करीब होने की निशानी होती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत दुआ की लेकिन हमें कुछ मिला नहीं, जबकि सच्चाई ये होती है कि उन्हें वह मिला जो उन्होंने मांगा नहीं लेकिन जिसकी उन्हें जरूरत थी। अल्लाह की मदद हमेशा हमारी मांग के मुताबिक नहीं आती, बल्कि हमारी हालत के मुताबिक आती है, क्योंकि अल्लाह हमें हमसे ज्यादा जानते हैं और वही जानते हैं कि हमें कब क्या चाहिए। जब इंसान यह मान लेता है कि मेरा रब मुझसे नाराज नहीं बल्कि मुझे समझा रहा है, तब उसके दिल का बोझ हल्का होने लगता है और हल्का दिल ही मदद को महसूस कर पाता है। अल्लाह की मदद कभी कभी इंसान को किसी इंसान की शक्ल में मिलती है, कभी किसी सलाह की शक्ल में, कभी किसी ठहराव की शक्ल में और कभी किसी दरवाजे के बंद होने की शक्ल में, ताकि वह गलत रास्ते पर आगे न बढ़े। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता। कई बार वही बंद दरवाजा हमें एक बड़े नुकसान से बचा लेता है और यही बचाव असल मदद होती है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं, तो यह याद रखो कि यही वह लम्हा होता है जब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिलों के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। यह पहला हिस्सा यहीं रुकता है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी यह समझना बाकी है कि अल्लाह की मदद को पहचानने की नजर कैसे पैदा होती है
और किन हालात में इंसान उस मदद को देखकर भी अनदेखा कर देता है। जब इंसान अल्लाह की मदद को पहचानना सीख लेता है, तब उसके लिए अगला और सबसे जरूरी कदम यह होता है कि वह उस मदद को संभालना भी सीख ले। क्योंकि कई बार मदद आ तो जाती है, लेकिन इंसान उसे जल्दबाजी, डर या नाशुक्री की वजह से खो देता है। अल्लाह की मदद कोई ऐसी चीज नहीं होती जो इंसान के हाथ में रख दी जाए और फिर उससे कुछ न मांगा जाए, बल्कि मदद एक जिम्मेदारी भी होती है। क्योंकि जब अल्लाह किसी को सहारा देते हैं, तब वह देखते हैं कि बंदा उस सहारे पर टिकता है या फिर दोबारा पुराने डर और शिकायत की तरफ लौट जाता है। सबसे पहली बात यह समझनी जरूरी है कि मदद मिलने के बाद भी मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि उनका असर कम हो जाता है। और अगर इंसान यह उम्मीद लेकर बैठे कि अब कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, तो वह पहली ही ठोकर में फिर टूट सकता है। अल्लाह की मदद का मतलब यह नहीं कि रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब रास्ते पर चलने की ताकत मिल चुकी है, और यही ताकत इंसान के लिए सबसे बड़ा तोहफा होती है। बहुत से लोग मदद मिलने के बाद ये भूल जाते हैं कि जिस सब्र, जिस यकीन और जिस दुआ की वजह से वे यहां तक पहुंचे थे, वही चीजें उन्हें आगे भी थाम कर रखेंगी। और जब वे उन्हीं चीजों को छोड़ देते हैं, तब दिल फिर से बेचैन होने लगता है। अल्लाह की मदद को संभालने का सबसे आसान तरीका यह है कि इंसान अपने दिल को शुक्र की आदत सिखा दे, क्योंकि शुक्र वह ताला है जो मिली हुई नेमतों को सुरक्षित रखता है, और नाशुक्री वह चाबी है जो बरकत के दरवाजे को धीरे धीरे बंद कर देती है। शुक्र सिर्फ अल्फाज से नहीं होता, बल्कि उस नजर से होता है जिससे इंसान अपनी जिंदगी को देखता है। अगर वह हर वक्त कमी देखेगा तो मदद भी उसे कम लगेगी, लेकिन अगर वह मिली हुई चीजों को देखेगा तो उसका दिल भरा हुआ महसूस करेगा। अल्लाह की मदद को बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि इंसान अपने दिल को घमंड से बचाए, क्योंकि जैसे ही इंसान ये सोचने लगता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ, मेरी समझ से हुआ, मेरी ताकत से हुआ, उसी पल वह मदद से दूर होने लगता है। असल में हर मदद के पीछे अल्लाह की रहमत होती है, और इंसान का काम सिर्फ इतना होता है कि वह उस रहमत को पहचान कर सिर झुका दे, क्योंकि झुका हुआ सिर ही सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। बहुत जरूरी बात यह भी है कि इंसान मदद मिलने के बाद दूसरों के दर्द को न भूले, क्योंकि जो इंसान अपने दर्द के दिनों को भूल जाता है, वह जल्दी ही कठोर हो जाता है, और कठोर दिल पर रहमत ठहरती नहीं। अल्लाह अक्सर उसी इंसान को सहारा देते हैं जो आगे चलकर किसी और के लिए सहारा बन सके। और जब इंसान यह समझ लेता है कि मेरी राहत किसी और की राहत का जरिया बन सकती है, तब उसकी मदद और मजबूत हो जाती है। अल्लाह की मदद को संभालने का एक और तरीका यह है कि इंसान अपने फैसलों में जल्दबाजी न करे, क्योंकि मदद मिलने के बाद इंसान अक्सर यह सोचने लगता है कि अब सब कुछ जल्दी जल्दी हासिल कर लेना चाहिए, जबकि अल्लाह का तरीका हमेशा ठहराव और संतुलन का होता है। जो इंसान ठहर कर चलता है वही दूर तक जाता है, और जो जल्दी में दौड़ता है वह अक्सर रास्ते में गिर जाता है। इसलिए मदद मिलने के बाद भी वही सब्र जरूरी होता है जो मुश्किल के वक्त जरूरी था। अल्लाह की मदद के साथ एक बहुत बड़ा तोहफा यह भी होता है कि इंसान का नजरिया बदल जाता है। वह अब हर चीज को नुकसान या फायदे की नजर से नहीं देखता, बल्कि हिकमत की नजर से देखता है, और यही नजरिया उसे बार बार टूटने से बचाता है। जब इंसान यह मान लेता है कि जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा उसमें मेरे रब की कोई न कोई भलाई छुपी है, तब उसका दिल हल्का हो जाता है, और हल्का दिल ही मदद के साथ चल पाता है। अल्लाह की मदद को बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि इंसान अपने दिल की सफाई करता रहे, क्योंकि दिल पर जमा हुआ गुस्सा, जलन और पुरानी शिकायतें धीरे धीरे उस सुकून को खत्म कर देती हैं जो मदद के साथ मिला होता है। माफ करना, छोड़ देना और आगे बढ़ जाना इंसान को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह उसे उस बोझ से आजाद करता है जो मदद के रास्ते में रुकावट बन सकता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि मदद मिलने के बाद अब सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन असल में मदद मिलने के बाद इंसान की परीक्षा और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब देखा जाता है कि बंदा नेमत पाकर कितना बदलता है। जो इंसान मदद मिलने के बाद और ज्यादा झुक जाता है और ज्यादा विनम्र हो जाता है, उसकी मदद और बढ़ती जाती है,
और जो इंसान मदद मिलने के बाद अकड़ जाता है वह धीरे धीरे उसी मदद से दूर हो जाता है। अल्लाह की मदद को समझने और संभालने के बाद इंसान को यह एहसास होता है कि मदद कोई एक पल की चीज नहीं थी, बल्कि एक सफर था जिसमें अल्लाह ने उसे गिराकर उठाया, तोड़कर जोड़ा और थकाकर संभाला। यही एहसास इंसान को मजबूत बना देता है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि चाहे आगे कैसी भी मुश्किल आए, उसका रब उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आज तुम इस हालत में हो कि तुम्हें लग रहा है कि मदद अभी भी दूर है, तो यह याद रखो कि अल्लाह की मदद अक्सर उस लम्हे में होती है जब इंसान खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर देता है, बिना शर्त, बिना डर और बिना शिकायत के। और जब इंसान यह करना सीख लेता है तब उसे समझ आता है कि मदद कभी दूर नहीं थी, वह तो हर उस सांस में शामिल थी जो उसे टूटने के बाद भी जिंदा रखे हुए थी। जब इंसान अल्लाह की मदद का इंतजार करते करते थक जाता है, तब सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह मदद को सिर्फ हालात के बदलने से जोड़ देता है, जबकि अल्लाह की मदद हमेशा हालात बदलने के लिए नहीं आती, बल्कि कई बार इंसान को हालात के काबिल बनाने के लिए आती है। अल्लाह इंसान को कभी कमजोर हालात में छोड़कर नहीं देते, लेकिन उससे पहले वह उसे अंदर से मजबूत करते हैं, क्योंकि अगर दिल ही टूट जाए तो बदले हुए हालात भी इंसान को संभाल नहीं पाते। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन वही वक्त होता है जब अल्लाह की मदद सबसे करीब होती है, क्योंकि इंसान जब अपने सारे सहारे छोड़ देता है तब वह सिर्फ अपने रब का सहारा पकड़ता है। यही वह लम्हा होता है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, क्योंकि उस वक्त इंसान को लगता है कि वह हार गया है, जबकि असल में वही उसकी जीत की शुरुआत होती है। अल्लाह की मदद को पहचानने के लिए सबसे पहले इंसान को यह समझना पड़ता है कि हर दर्द सजा नहीं होता, हर आंसू बेकार नहीं जाता और हर टूटना खत्म होना नहीं होता। जब इंसान यह मान लेता है कि मेरी तकलीफ का कोई मतलब है, तब वह उस तकलीफ में भी अल्लाह की मौजूदगी महसूस करने लगता है, और यही एहसास उसे टूटने से बचा लेता है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर अल्लाह हमारी मदद करते हैं तो हमें इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है, जबकि सच्चाई यह है कि अल्लाह का इंतजार इंसान को सिखाने के लिए होता है, उसे यह सिखाने के लिए कि भरोसा क्या होता है, सब्र क्या होता है और उम्मीद को कैसे जिंदा रखा जाता है। अगर अल्लाह हर दुआ का जवाब तुरंत दे दे तो इंसान दुआ को भी इस्तेमाल की चीज बना लेगा और भरोसे की कीमत समझ ही नहीं पाएगा। अल्लाह की मदद उस दिल में उतरती है जो सब्र करना सीख लेता है, क्योंकि सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है, बल्कि उस इंतजार में यकीन को जिंदा रखने का नाम है। जब इंसान सब्र करना सीख लेता है तब वह हर रुकावट को दुश्मन नहीं समझता, बल्कि उसे एक इशारा समझने लगता है, और यही समझ उसे गलत फैसलों से बचा लेती है। कई बार अल्लाह इंसान की मदद इस तरह करते हैं कि वह किसी गलत चीज से दूर हो जाता है, किसी गलत रिश्ते से निकल आता है या किसी ऐसे रास्ते से बच जाता है जो आगे चलकर उसे बहुत बड़ा नुकसान दे सकता था। उस वक्त इंसान को लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान यह समझ पाता है कि जो हुआ वही मेरे लिए सबसे अच्छा था। अल्लाह की मदद को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि इंसान देखे कि क्या वह पहले से ज्यादा समझदार हो गया है, क्या वह पहले से ज्यादा ठहरा हुआ है, और क्या वह पहले से ज्यादा अल्लाह के करीब महसूस करता है। अगर हां, तो समझ लो कि मदद आ चुकी है, भले ही हालात अभी पूरी तरह बदले न हों, क्योंकि असली मदद दिल को मजबूत करना होती है। हालात अपने आप पीछे पीछे आते हैं। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि अल्लाह की मदद हमेशा हमें वह नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वह हमें वह देती है जो हमें चाहिए। और चाहत और जरूरत के बीच का फर्क समझना ही इंसान को सुकून देता है। जब इंसान हर चीज को अपनी चाहत के तराजू में तौलता है तब वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वह जरूरत के हिसाब से देखना सीख लेता है तब उसके दिल में ठहराव आ जाता है। अल्लाह की मदद को पहचानने के लिए यह भी जरूरी है कि इंसान अपने अंदर झांके और देखे कि क्या वह अभी भी हर चीज पर काबू रखना चाहता है, क्योंकि जब तक इंसान हर चीज अपने हाथ में रखना चाहता है तब तक वह अल्लाह की मदद पर भरोसा नहीं कर पाता। मदद तब महसूस होती है जब इंसान यह मान लेता है कि कुछ चीजें मेरे बस में नहीं हैं
और यही मान लेना इंसान को सबसे बड़ा सहारा दे देता है। कई बार इंसान को लगता है कि वह अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है, लेकिन वही अकेलापन उसे अल्लाह के सबसे करीब ले जाता है, क्योंकि जब सब छूट जाते हैं तब सिर्फ रब बचता है। और जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि मेरा रब मेरे साथ है, तब उसकी जिंदगी का डर कम होने लगता है। और डर का कम होना ही मदद की सबसे साफ निशानी होती है। अल्लाह की मदद को पहचानने के लिए इंसान को अपने दिल की आवाज सुननी पड़ती है, क्योंकि दिल बहुत कुछ पहले ही महसूस कर लेता है, दिमाग बाद में समझता है। अगर आज तुम यह महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा शांत है, पहले से ज्यादा सहनशील है और पहले से ज्यादा अल्लाह की तरफ झुका हुआ है, तो समझ लो कि मदद का सिलसिला शुरू हो चुका है। यह दूसरा हिस्सा यहीं रुकता है, लेकिन अभी आखिरी और सबसे अहम बात बाकी है, क्योंकि अल्लाह की मदद को सिर्फ पहचानना काफी नहीं, उसे संभालना भी आना चाहिए। आपके दिलों में नूर पैदा करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही रूहानी और असरदार वीडियो से जुड़े रहें। आमीन। अल्लाह हाफिज।